हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आबिद टेलर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेडीज सूट स्कूल ड्रेस में निशान लगाने का तरीका सीखें, बिल्कुल आसान तरीके में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ध्यान से देखें और सीखें और एक अच्छा कटिंग मास्टर बने। तो चलिए गाइस, ये 2 मीटर का फैब्रिक है, यानी 2 मीटर का कपड़ा है। सबसे पहले इसको हमें खोल लेना है, ठीक है। इस तरह से कपड़े को पूरा खोल लेना है, ठीक है। इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद सबसे पहले उल्टा और सीधा देखना है, ठीक है। उल्टा और सीधा देखना है, देगा सीधा और सीधा दोनों जवाबी मिला देना, ठीक है। सीधा सीधा जवाबी अंदर साइड मिला देना, ठीक है। उल्टा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले तो फोल्ड करना है। और इस तरह फोल्ड करने से पहले हमको ये देखना है कि पीस जो कटिंग करने जा रहे हैं वो बड़ा साइज है या छोटा साइज है। अगर बड़ा साइज है तो इस तरह से फोल्ड होगा, ठीक है। इस तरह से फोल्ड होगा तो उसमें हमें इस तरह से एवरेज निकाला जाएगा। जितना बड़ा भी साइज होगा इस तरह से फोल्ड होगा। और जब 30 साइज के नीचे है तो उसका फोल्डिंग का तरीका चेंज कर देना पड़ेगा, ठीक है। उसका फोल्डिंग का तरीका ये है, देखिएगा इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, सिर्फ एक पल्ला से एक साइड से इस तरह से ही डबल करना है। देखिए इस तरह से डबल पहले कर लें, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये जो हम निशान आपको लगा के बताने जो जा रहे हैं वो 28 साइज का है, ठीक है। लंबाई 27 है, चेस्ट 28 है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इसमें निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा चेस्ट के हिसाब से निशान लगाया जाता है, ठीक है। इस तरह से नाखून मार लें आराम से, बकाने की ज़रूरत नहीं है। बकाने से काम सही नहीं होता, ठीक है। ये देखें चेस्ट 28 तैयार चाहिए। तो देखिएगा 7 छक्के 28, देखिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है मेरा। एवरेज बढ़िया निकलेगा, कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। तो सबसे पहले इस तरह से फोल्डिंग करने का तरीका सीखें। पहला शुरुआत यहीं से है, ठीक है। इस तरह से पहले फोल्ड करने का तरीका सीखें। मेरा चैनल पे सीखने के बाद किसी और के पास सूट सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखें, ये देखिएगा इस तरह से स्क्वायर वाली अगर स्केल है तो ये सबसे अच्छा स्केल होता है। ये स्केल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं है तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा टेढ़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्केल बैठाने का तरीका इस तरह से बैठाया जाता है। ये जो किनारी है तो किनारी के बराबर इस तरह से बैठा देना, ठीक है। अब इस साइड में इधर से पहले यहाँ से इस तरह से बैठाना है। इधर बैठाने के बाद जो है इधर चारों पल्ला देखना है बराबर है या नहीं। चारों पल्ला में जो अगर छोटा पल्ला है उसके हिसाब से ये स्केल को बैठाना है। इसमें जो सबसे छोटा पल्ला है उसके हिसाब से बैठाना है। तो सबसे पहले इस तरह से निशान मारें। देखिए यहाँ से शुरू होगा सूट कटिंग सीखने का तरीका, निशान मारने का तरीका यही शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद आधा इंच का मार्जिन रखें। आधा इंच जो दबाव कंधी में लिया जाता है वो मार्जिन रखें इस तरह से, ठीक है। आधा इंच का मार्जिन रखें, ठीक है। उसके बाद जो है आपको लंबाई नापना है। लंबाई यहाँ से लंबाई नापना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आपका कंधी जो ज्वाइंट होता है वो मार्जिन आपका दब गया, ठीक है। अब तैयार हमको चाहिए 27 इंच लंबाई, ओके। इस तरह से अब देखें 27 कहाँ पे आ रहा है, ये देखिएगा ये हो गया आपका 27 इंच, ठीक है। 1 इंच फोल्ड जो होता है दामन में वो एक्स्ट्रा रखना, ठीक है। उसके बाद इंची टेप यहीं पे रखना है, इधर उधर नहीं हटाना, ठीक है। उसके बाद हमको देखना चाक कितना पे खुलेगा, तो सब मेजरमेंट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 15 इंच नीचे खुलेगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा देना, ठीक है। अब वेस्ट यानी कमर का निशान कहाँ पे लगाना है वो ध्यान से देखें। चाक खुलने से 3 इंच ऊपर छोटा साइज में, ठीक है। लंबाई के हिसाब से ये बढ़ता है, तो ये है आपका 28 साइज का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लग गया, तो 1 2 3 पे लगाने के बाद 1 इंच और निशान मार देना है। ये दोनों के बीच में वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया वेस्ट, ये हो गया हिप, ठीक है। अब हमें हाला कितना पे हाला निशान लगाना है, ठीक है। तो 28 साइज में 5.5 इंच काफ़ी है, ठीक है। अब ये भी जो निशान लगाया जाता है तो हेल्थ देखा जाता है, मोटा या पतला देखा जाता है, उस हिसाब से यहाँ पे घटा और बढ़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको निशान मारने का तरीका देखें। ये स्केल अगर है तो ज़्यादा बेहतर है, इस तरह से निशान मारें, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका निशान। ये जो निशान लगा आपका नंबर 1 में, ये हो गया आपका शोल्डर, जिसे कंधे बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया शोल्डर। और ये जो निशान लगाए हैं ये हो गया चेस्ट का निशान, ठीक है। अब ये हो गया वेस्ट का निशान। वेस्ट में हम 2 निशान लगाते हैं, ठीक है। एक निशान और 2 निशान में बहुत फ़र्क है। 2 निशान वाला पीस जो है बहुत अच्छा बैठता है वेस्ट के पास, कमर के पास, ठीक है। ये हो गया आपका हिप का निशान। इस तरह से हिप का निशान लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप सूट में निशान लगा के कटिंग करके सी के देखें, आपका ज़बरदस्त बैठेगा, ठीक है।
अब हमें दामन का निशान लगाना, ठीक है। देखिएगा इससे भी बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे बराबर नहीं रखना, इस तरह बराबर नहीं रखना, ठीक है। इस तरह बराबर रखने से आपका कंधी हल्का सा लटक जाएगा। तो ये बराबर करने के बाद ये जो स्केल का जो है भाग जो है इधरला भाग 2 सूत या 3 सूत एक्स्ट्रा इधर निकाल देना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से निकाल देना है, ठीक है। तो आपका दामन लटकेगा नहीं, बहुत सारे वो दामन लटक जाता है। इस तरह मेरा हिसाब से कटिंग करें, आपका कभी भी दामन नहीं लटकेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे गला का सेंटर है 4.5, ठीक है। तो 4.5 है तो 2.25 पे यहाँ पे निशान लगा देना, ठीक है। शोल्डर 9 इंच है, ठीक है। तो 9.5 इंच है तो 4.5 इंच पे लगा देना है, ठीक है। अब देखिए चेस्ट इसका तैयार चाहिए 28 इंच, ठीक है। तो 7 चौके 28 देखेंगे, 4 पल्ला है तो 7 का पहाड़ा 4 बार पड़े, 7 चौके 28। 1 सूत एक्स्ट्रा हमेशा रखना, सीने के बाद जो पलटी होता है पीस तो 1 से 2 सूत मार्जिन घट जाता है, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान रखें, परफेक्ट नापी ना लें। मेजरमेंट के हिसाब से आपको 1 से 1.5-2 सूत एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह देखिए 7 चौके 28 तो 1 सूत या 1 सूत हवा बराबर एक्स्ट्रा रख देना है, ठीक है। ये हो गया। अब जितना चेस्ट के पास है उतना ही आप हिप के पास रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बाकी वो साइज़ के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन इसके हिसाब से कटिंग करें, आपका कटिंग ज़बरदस्त होगा, ठीक है। 7 चौके 28 1 सूत एक्स्ट्रा, ठीक है। वेस्ट है इसका 25, ठीक है। तो 6 चौके 24 और 2 सूत एक्स्ट्रा, ठीक है। यानी 2 सूत 4 बार पढ़ेंगे ना तो 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो 6.25 पे लगा देना है, यहाँ भी 1 सूत एक्स्ट्रा 6.25 इंच और 1 सूत एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से लगाना है। अब हो गया बॉटम यानी दामन, ठीक है। आपका हिप के पास जितना है मेजरमेंट कितना है 7.5 इंच 1 सूत, उतना ही यहाँ पे रखें तो आपका दामन झूलेगा नहीं, ठीक है। ज़्यादा फैलाना नहीं है, बस 7.25 इंच 1 सूत पे लगा देना है, ठीक है। अब हमें कौन सा स्केल का इस्तेमाल करना है वो ध्यान से देखें, ये वाली स्केल ले लें, ठीक है। इसको बैठाने का तरीका ध्यान से देखें गैस, देखिए इस तरह से बैठाना है, मैं कहीं इस तरह से मत बैठा देना, ठीक है। स्केल कहाँ पे किस तरह से बैठाया जाता है वो सीखना बहुत ज़रूरी, देखिएगा इस तरह से स्केल बैठा लेना, ठीक है। उसके बाद स्केल इस तरह से पलट देना है, इस तरह से पलट देना है, ठीक है। अब इसमें समझना ये है कि ये स्केल बैठाना है तो इसका निशान ये वाली भाग से लेना है, ठीक है। इसका निशान जो है ये वाली निशान से यहाँ लेना, ठीक है। इसका पलटने के बाद ये निशान से यहाँ तक लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो है ऐसे गोल कर देना, हल्का सा यहाँ पे इस तरह से गोल कर देना, ठीक है। अब हमें स्क्वायर यानी सीधा वाला स्केल ले लेना, इस तरह से स्केल ये सीधा रखना है, ठीक है। इस तरह से रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखिए हाला कटिंग करने के लिए पैटर्न है, इसको बना कर रख सकते हैं, इससे कटिंग में आसानी होता है, ठीक है। इस तरह से इसको बैठा लेना, ये फ्रंट पल्ला का हाला का निशान लगाना, ठीक है। अब ये हो गया देखिए ये बैक पल्ला का, इस तरह से निशान लगा देना, ठीक है। अब इसको जो है इस तरह से हाला डाउन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप सीधी कटिंग कर देंगे तो यही वाला जो आधा इंच यहाँ पे लटक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप 2 सूत यहाँ से ऊपर कर देना है और यहाँ से आधा इंच हाला डाउन कर देना है। आपका ज़िंदगी कभी भी आपका सूट लटकेगा नहीं, ठीक है, कंधी लटकेगा नहीं। तो आप इसके हिसाब से कटिंग करें। ये देखिए आपका चेस्ट होगी, ये शोल्डर आपका 9 इंच है, ठीक है। हाला जो कटिंग करेंगे 28 साइज में वो 5.5 इंच में हाला डाउन होगा, ठीक है। चेस्ट आपका हो गया 28 इंच, वेस्ट हो गया 25 इंच, फिर हिप हो गया, ये हिप हो गया, ये आपका ये हिप हो गया, ठीक है। चेस्ट वेस्ट देखिए आपको यहाँ भी लिख देते हैं, चेस्ट ये हो गया शोल्डर, ठीक है। शोल्डर ये हो गया हाला, ठीक है। ये हो गया कमर यानी वेस्ट, ये हो गया वेस्ट आपको, ठीक है। ये हो गया हिप, ये भी आपका 28 इंच पे खुलेगा, ठीक है। अब ये हो गया 14.5 पे खोल देना है, ठीक है। ये रहेगा। तो ये आपका इस तरह से निशान लगाना सीखें। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में। थैंक यू।